अब हमारा खास इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट। एरिज़ोना के कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि चिंपैंजीज हैव अ सेंस ऑफ फेयरनेस। उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क अच्छी तरह से दिखाई देता है और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो हमेशा सच और सही रास्ता ही चुनते हैं। इसे सुनकर आप सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। स्टूडियो में हम सभी बड़े एक्साइटेड थे। फाइनली हमें अपनी अगली सरकार मिल गई। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जितने भी नालायक बैठे हैं, सोचिए कि अगर ये चिंपैंजीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाते तो ये देश कितना स्मूथली चलाता। हमसे रहा नहीं गया ऑब्वियसली, और हमने तुरंत एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कॉल किया और एक चिंपैंजी से इस बारे में बात की। हेलो चिंपैंजी सर, नमस्कार। भारत सरकार को चलाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कल मेरी माँ मेरे रूम में आई और बहुत रोई। She said, everybody wants power, but power is poison. स्ट्रेंज यार, चिंपैंजी भाई साउंडेड जस्ट लाइक राहुल गांधी इन जयपुर। भाई फोन सही मिला था। अब मैं आपको जानवर से बेहद प्यार का किस्सा सुनाता हूं। मैसाचुसेट्स अमेरिका की एक बिल्डिंग में एक मकान मालिक अपने किराएदार के घर में उसकी इजाजत बगैर घुसे उसके पालतू कुत्ते के साथ सेक्स कर लिया। आपने सही सुना। इसे पता सॉरी मैं थोड़ा बौखला गया। इससे पता चलता है कि ऐसे वहशी दरिंदे सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है। हम अब एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहां जानवर इंसान से बेहतर बर्ताव करता है और किसी को जानवर बुलाना अब एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। कुत्ता कहीं का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब एक कुत्ते की रिवेंज कहानी, बदला। फ्लोरिडा में एक आदमी की मृत्यु हो गई जब उनकी वैन उनके ऊपर से गुजरी। वैन को कौन चला रहा था? उनका कुत्ता। आई एम वेरी सीरियस। उनके पड़ोसी का कहना था कि वो आदमी अपने कुत्ते को बेरहमी से पीटता था और उस कुत्ते की रोने की आवाज़ उनके घर तक आती थी। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने अपनी वैन स्टार्ट की थी और इंजन चल रहा था। वो वैन से निकला और जब वो आदमी ड्राइववे में था तब उस कुत्ते ने गाड़ी में बैठकर एक्सीलेटर दबा दिया। वैन आदमी के ऊपर से चला और आदमी उससे भी और ऊपर चला गया। इसे कहते हैं रिवेंज, डॉबरमैन स्टाइल। ऑस्ट्रिया में एक औरत को जेल की हवा इसीलिए मिलने वाली है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ महीने से सो रही थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि उनका बॉयफ्रेंड कुछ समय पहले मर गया। एक ढूंढो हजार मिलते हैं चूतिया। मैंने सुना है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जहां बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की हरकतों की वजह से एक जिंदा लाश बन जाता है। दिस इज अ बिट टू मच ना। मैंने ये भी सुना है कि कुछ गर्लफ्रेंड्स काफ़ी चिपकू टाइप्स की होती हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही अटैच्ड होती है ना। हाँ, पर इस हद तक यार। कुछ ही दिन पहले टर्की के एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारने की कोशिश में एक हत्यारा पकड़ा गया। उसकी नाकामयाबी की वजह गन अटक गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा उसको? हाँ? और उनकी लाइन में सबसे मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर वही होता है जिसके बारे में किसी ने ना सुना, बिना कोई हंगामा मचाए, बिना कोई सबूत छोड़े काम तमाम करो निकल लो। ये है इनकी जिंदगी। अब ऐसी लाइन में सोचिए कि इस हत्यारे ने अपनी करियर की धज्जियां कैसे उड़ा दी। सुना है कि उस हॉल में बैठी हुई ऑडियंस ने उसकी बिना साबुन की धुलाई कर दी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने काम को ढंग से कर नहीं पाया और इन सक्सेसफुल लोगों को फेलियर्स पसंद नहीं है। फाइनली जापानीज साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने परफेक्ट बर्गर बनाया है, जो कि ह्यूमन वेस्ट में पाई गई प्रोटीन से बना हुआ है। ये कौन लिख रहा है भाई एपिसोड? खैर, यानी कि टॉयलेट में जो कुछ भी निकलेगा वो फिर से खाना पड़ेगा।
रिसाइकलिंग का क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। इससे मुझे मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के दोस्त की याद आ गई। हाँ, वो हमेशा हमारे टीचर को कहता, सर टट्टी खाओगे, फ्रेश फ्रेश टट्टी खाओगे। वो इतनी आंखें बंद होती है ना, उन्हें दिखाई नहीं देता वो क्या क्या रिसर्च करते हैं। व्हाट एम आई डूइंग यार, कितना गिर गया हूं मैं यार। छी छी छी, इतना घटिया एपिसोड। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, अभी और 2 सेगमेंट है यार। दिखाता हूं मैं आपको इस देश के लोग कितना और गिर सकते हैं। भाई बजा रहता है।